मैं हूं सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में बात करेंगे जीएसटीआर 3B में आए बड़े बदलाव की। क्या अब हमें ध्यान रखना होगा जीएसटीआर 3B डालते वक्त, किस तरह से हमें अपनी डेटा को प्रिपेयर करना होगा, कैसे हमें बाकी की रिटर्न्स डालनी होंगी जीएसटी रेजिम में, उन सभी बातों को आज हम इस वेबिनार में जानेंगे। बट उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। आप साथ ही मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और दोस्तों, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर के रेस्पेक्ट में जो नया एडिशन आना है, साथ ही एग्जाम के अपडेट्स के लिए भी आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आपको पता चल सके। अब आते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक पे, यानी जीएसटीआर 3B में क्या क्या चेंजेस नए हैं। दोस्तों, कुछ समय में ही जब ये था कि नई रिटर्न सिस्टम आएंगी, सहज, सुगम एक्सेट्रा, इस तरह से नए रिटर्न सिस्टम आने थे, तभी गवर्नमेंट ने क्या कहा, यानी काउंसिल ने कहा कि नहीं, हम नया सिस्टम नहीं लाके हम पुराने को ही इम्प्रोवाइज कर देंगे, पुराने को ही हम इतना एफिशिएंट बना देंगे कि जो लूप होल्स रही हैं या जो मिस्टेक्स हमारे एंड पे रही है वो रेक्टिफाई हो जाए। उसी ड्राइव के चलते बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं पोर्टल पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात भी करी थी, जीएसटीआर 2B आपकी नई आ गई है। ऑल्दो कहीं रूल्स में या एक्ट में उसका कहीं मेंशन नहीं है, बट पोर्टल पे आपको 2B एक दिखने लग गई है। किस तरह से उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में एक्यूमुलेशन हो जाएगी, यानी आप कैसे इनपुट ले सकते हो, वो सारा आपको 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। 2A आपके पास पहले से ही चलती आ रही थी। अब 3B में क्या चेंज लाए हैं दोस्तों? जीएसटीआर 1 हम पहले डालते हैं और 3B हम बाद में डालते हैं। 1 में अक्सर हम अपनी सारी सेल डिटेल या ऐसी सप्लाईज जिसपे हमारा टैक्स बनता है वो सारी डिटेल डाल देते हैं, ठीक है। अब अगर वही डिटेल उठ के डायरेक्टली 3B में मेरे पास आ जाए तो जो एक कंसर्न रहती है कि मेरी सेल मिसमैच आई है 1 और 3B में, वो नहीं आएगी। और अगर कोई मिस्टेक भी हो रही होगी तो वो भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी। सेकेंड जो मिस्टेक हमारी 3B में होती है वो इस तरह से होती है कि हम नॉर्मली एक्सपोर्ट सेल जब करते हैं तो हमसे गलती लग जाती है कि हमें टेबल 3 के अंदर, यानी जो जीएसटीआर 3B के अंदर टेबल 3 में जहां डिटेल्स जानी है वहां हम गलत डिटेल्स डाल देते हैं, जिस कारण हमारा रिफंड रुक जाता है। तो अब दोस्तों, उन्हीं बातों को रेक्टिफाई करने के लिए, उन्हीं चीजों को इंश्योर करने के लिए कि डेटा करेक्ट जाए, अब आपकी 3B ऑटो पॉपुलेट होगी। कैसे ऑटो पॉपुलेट होगी वही मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं पोर्टल मेरे सामने है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे ही हम रिटर्न्स में जाते हैं, रिटर्न्स में मैंने अपना करंट फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया है और इसके अंदर से मैंने अगस्त का टाइम पीरियड सिलेक्ट किया। अब इसी में आप देखिए 1 मेरी ऑलरेडी फाइल है, यानी मैंने अपनी जो सेल की फिगर्स है वो मैंने ऑलरेडी डाल दी है, फ्रीज कर दी है। अब अगर यही चीज मैं 3B में जाती हूँ तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि मेरी 3B ऑटो पॉपुलेट होगी, बट यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तो कोई फिगर्स ऐसी है ही नहीं जिस बेसिस पे हम कह सके ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं चीजें। बट आप नीचे देखिए 3B सिस्टम कंप्यूटेड PDF, यानी अगर आप इसको खोलेंगे तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख जाएंगी। जैसे ही टेबल 3.1 के अंदर हम जा रहे हैं, ब्रेकअप आप देख सकते हैं इसके अंदर टेबल 3.1 जहां पे हम आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल डालते हैं। जो मैंने टैक्सेबल सप्लाईज करी हैं वो सारी 1,90,000 की, प्लस उस पे जो मेरा टैक्स बनता था 17,100 रुपए सेंट्रल और 17,100 रुपए स्टेट, ये एज इट इज रिफ्लेक्ट कर रहा है। यही मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने जैसे जीएसटीआर 1 में डाला था B2B सेगमेंट में, वही एज इट इज उठ के आ गया। अगर आपने कोई भी एक्सपोर्ट ऐसे करी होगी तो वो डायरेक्टली आपकी 1 से उठ के आपके 3.1B का जो ब्रेकअप है उसमें आएगा। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से एनालाइज करेंगे दोस्तों तो आप ये देख सकते हैं जो 3.1A होता है जीएसटीआर 3B का, यानी जिसमें हम लोग प्रॉपर अपनी सेल की डिटेल्स डालते हैं या डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज जो हम बेसिकली डालते हैं, इसके अंदर कौन कौन से जीएसटीआर 1 के टेबल से फिगर्स उठ के आएंगे वो आप देखिए। यहाँ पे टेबल 4A, 4B, 4C, 5A, B एक्सेट्रा, इन सारी ही फिगर्स को जो नेट इफेक्ट होगा वो आपका 3.1A में आ जाएगा। सेम वेज जो आपकी एक्सपोर्ट की फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ, जो टेबल आप 6A, B, 9A, B, C में डालते हो जीएसटीआर 1 में, वो फिगर्स का इफेक्ट आपके टेबल 3.1B के अंदर आ जाएगा। सेम वेज आपका ब्रेकअप 3.1C,
ई एक्सेट्रा का हो जाएगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी अगर आपने सप्लाई करी तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी 3B में आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने अपनी GSTR 1 सही डाली है, यानी आपने सेल की डिटेल्स अपनी सही डाली है, तो ऑटोमेटिकली आपका 3.1 टेबल में या GSTR 3B में मैं अगर बात करूं तो आपके फिगर्स सही तरीके से ऑटो ड्राफ्ट हो जाएगी। बट अब आपको ध्यान किस बात का देना है कि ये तो सिर्फ एक PDF स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे अभी फिगर्स ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है। आप PDF स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लो, उसमें चेक कर लो, अगर आपको सही लगे तो एज इट इज आप फिगर यहाँ पे डाल सकते हो। दैट मीन्स आपका बर्डन रिड्यूस हो गया है। अब आपको 2 रिटर्न नहीं, आपको सिर्फ 1 रिटर्न बहुत ध्यान से डालनी है, उसके बेसिस पे आप 3B डाल सकते हो। साथ ही टेबल 4 के लिए आपको कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड करेगी आपकी GSTR 2B, कि किस तरह से आपको इनपुट लेना है, कब आपका बिल आ चुका है, कब आपको प्रोविजनल क्रेडिट लेना है और कितना आपको प्रोविजनल क्रेडिट लेना है। इस तरह से दोस्तों आपका 3B को भरना बहुत आसान हो जाएगा और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत एक्यूरेट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। साथ ही आप अपने प्रोफेशनल सर्कल में, इनफैक्ट अपने सभी दोस्तों में जो बिजनेस में डील करते हैं, जिनको GST की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, आप उनमें शेयर कीजिए। धन्यवाद।